hello everyone, once again welcome you all to this Sport Science Academy and we are going to start nutrition. ओके तो इसमें सबसे पहले हम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर यू मस्ट हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर उसमें से कुछ आता भी है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना। इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, काइंडली ज्वाइन ऑन टाइम। इसमें इंटरप्शन होता है, फिर बाद में आप लेट आते हो तो टेप को चेंज करना पड़ता है बार बार। ठीक है, टाइम से ज्वाइन करना। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप सभी को पता ही है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है जो हमें लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है। उसमें क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ओके तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट से मिलके बना होता है कार्बोहाइड्रेट। अब इसके जो क्लासिफिकेशन देखें हम कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, तो क्या होता है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का। अब देखिए, मोनोसेक्राइड में मतलब सिंप्लेक्स काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंप्लेक्स है ना। इसमें मोनोसेक्राइड में क्या क्या जाएगा आपका? क्या क्या है सिंप्लेक्स में? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ये हमारा मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा एक सिंगल मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज मोनोसेक्राइड। अगर ये डाइसेक्राइड है, टू शुगर मॉलिक्यूल, डाई, इससे क्या क्या सब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनता है डाइसेक्राइड, है ना। तो जैसे सुक्रोज हो गया, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये क्या है? डाइसेक्राइड। अरे ठीक है, ये क्या है? डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या आता है? स्टार्च। पॉलीसेक्राइड में क्या आएगा? स्टार्च। और क्या आएगा? यस बताइए। ग्लाइकोजन एंड डाइटरी फाइबर। ठीक है, ये क्या है? पॉलीसेक्राइड। तो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब जो कार्बोहाइड्रेट दो मोनोसेक्राइड बनके डाइसेक्राइड बनता है ना। अब ये इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के बीच में बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके राइट। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या है? फ्रूट, वेजिटेबल्स और इनमें मिलता है ना। ब्लड शुगर, दिस इज द ग्लूकोज, जो हमारी फॉर्म में ब्लड शुगर में जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो होता है वो ब्लड में होता है, ग्लूकोज होता है। फ्रक्टोज में किसमें होता है? हनी, कॉर्न सिरप, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब में क्या आता है? फ्रक्टोज आता है। ग्लैक्टोज किसमें आएगा? मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, उसमें क्या आएगा? ग्लैक्टोज, राइट। जैसे मिल्क शुगर हो गया, चीज हो गया, योगर्ट हो गया, दही हो गया, बटर हो गया, तो इसमें क्या आएगा? मिल्क प्रोडक्ट में ग्लैक्टोज आएगा। क्लियर है? यस। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, डाइटरी फाइबर एंड डाइटरी फाइबर। अब इसको आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन है। हम इसमें हमें देखना पड़ेगा स्टार्च, ग्लाइकोजन और डाइटरी फाइबर, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में इट्स इनफ।
लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च। अब स्टार्च क्या होता है? यस, ये जो हमारे ब्रेड, केरल्स और जो भी हमारे व्हीट इसमें जो आता है, जैसे चपाती हो गई, ये कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। जो भी हम फूड प्रोडक्ट लेते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसमें जो सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ रहता है, इसमें एक और चीज डाल सकते हैं, सेल्यूलोस, राइट। वो क्या रहता है? स्टार्च। इसमें क्या होता है, इसका जो डाइजेशन होता है वो स्लो होता है, इसका डाइजेशन स्लो होता है, ठीक है। इसमें फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा होती है और इसके अंदर जो क्या बोल सकते हैं हम, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका हाई रहता है, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? यस एनीवन? मैंने बताया था ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यस एनीवन? सॉरी, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या रहता है? लो रहता है। क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स? देखो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा एक इंडेक्स है, एक ग्राफ है, जिससे क्या होता है, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट के इंटेक के बाद में कितनी जल्दी वो शुगर लेवल को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को लेवल को बढ़ाता है वो, है ना, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो जो चीज जितनी सिंपल होगी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही हाई होगा। जैसे आप चॉकलेट खा रहे हो, तो चॉकलेट खाने से क्या शुगर लेवल जल्दी बढ़ जाएगा ब्लड का? एक तरफ चॉकलेट है, एक तरफ ब्रेड है या चपाती है, तो दोनों में से क्या खाने से जल्दी शुगर लेवल बढ़ेगा? इसको खाने से या इसको खाने से? यस एनीवन? शुगर लेवल किसको खाने से ज्यादा बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा? चॉकलेट को खाने से या ब्रेड, चपाती और वीकेंड से कॉम्प्लेक्स पोटैटो ये खाने से बढ़ेगा ब्लड शुगर लेवल? किसका डाइजेशन फास्ट होगा? एम आई ऑडिबल? हेलो, आवाज नहीं आ रही यार आपकी? मेरी आवाज आ रही है सबको? एक मिनट, मैं थोड़ा सा रिज्वाइन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। जस्ट 1 मिनट। हाँ, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। अब आ रही है? बीच में आवाज नहीं आ रही थी ना? ठीक है चलो। मेरी आवाज आ रही थी क्या तुमको सबको? वॉइस आ रही थी? हाँ सर, आपकी आ रही थी सर। हाँ, तो मैं कहा था ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाँ, तो इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? किसका अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? चॉकलेट का सर। चॉकलेट का जल्दी होगा, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। तो ये इसका स्टार्च का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? लो होता है। तो ये था स्टार्च के बारे में। अब ये क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपको पता है आपकी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ, और शुगर जो स्टोर होता है आपकी बॉडी में, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ होता है? लीवर में
और मसल्स में, है ना। मसल्स में कितना होता है स्टोर्ड? यस 400। 400 ग्राम सर। हाँ, और लीवर में 100 ग्राम। ठीक है, अब इसका पता है आपको रोल क्या होता है। जस्ट जब भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसका ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है ना, और आपको एनर्जी देता है। मेन एनर्जी का रिजर्वायर कौन है? ग्लाइकोजन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है हमारा मेन एनर्जी सप्लायर, राइट। सेल्यूलोस, सेल्यूलोस क्या है? अनडाइजेस्टेबल, अनडाइजेस्टेबल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बोल सकते हैं, सब्सटेंस है, जो हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट है ना, ग्रीन प्लांट हो गए, जो कि ऑब्जर्वेशन नहीं होता, उनका फाइबर्स होते हैं उसमें, डेंस फाइबर, तो क्या इलास्टिक टाइप का अनडाइजेस्टेबल फॉर्म है ना। अब ये फाइबर्स की हमारे इसमें, और डाइटरी फाइबर क्या होता है? ये जो हमारे साथ जो प्लांट हम गेन करते हैं उसमें जो फाइबर्स आते हैं, जैसे केबेज हो गया, सैलेड्स हो गया, इनमें फाइबर आते हैं। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि रफेज प्रोवाइड करता है। रफेज, रफेज मतलब क्या कि हमें क्या करता है? एक सेटिस्फेक्शन देता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें अगर रफेज नहीं रहेगा, ठीक है, एक सॉलिडिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, जस्ट न्यूट्रिशन के फॉर्म में रहेगा डायरेक्टली, तो हमें फील नहीं आएगा कि हमारे पेट में कुछ गया। दैट्स राइट। तो ये क्या है? रफेज है, जो कि अनडाइजेस्टेबल है ना। फिकस मटेरियल के साथ में ये आउटलेट हो जाता है, एक्सक्रीटा के फॉर्म में ये आउट हो जाता है बाहर। ठीक है, बाकी वैसे देखें तो इंटेस्टाइनल और गट की हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है फाइबर, है ना। तो ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में कम हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। और ब्लड ग्लूकोज लेवल जब नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया और वी कैन से डायबिटीज, राइट। मैं डायबिटीज के बारे में बताने वाला था। अब डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें एज रिलेटेड डायबिटीज कौन सी है? एज के साथ में कौन सी होती है? यस, एज के साथ में कौन सी डायबिटीज रिस्पॉन्सिबल है? जस्ट व्हेन यू ग्रो, व्हेन योर एज इंक्रीजेस, व्हिच काइंड ऑफ डायबिटीज इज मेनली ड्यू टू एज फैक्टर, occurred only mainly due टाइप to 2 सर। हाँ टाइप 2। क्यों, क्या होता है इसमें? यस, टाइप 2 में होता है। ठीक है, टाइप 2 इज रिलेटेड टू एज फैक्टर। अब क्या होता है इसमें? ऐसा इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है ना, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि ये इंसुलिन ब्लड में से मसल्स में जा रहा है। ठीक है, ये ग्लूकोज लेवल जा रहा है, ये इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को अंदर की साइड मसल्स में अपटेक करवा रहा है। ठीक है, तो ये जो रैपिड होता है बार बार, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के नंबर कम होने की वजह से, मसल मास कम होने की वजह से, ठीक है, इंसुलिन की कैपेसिटी कम होने की वजह से, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने की वजह से, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने की वजह से। ठीक है, तो क्या होता है कि अपटेक नहीं होता है मसल्स का। तो यहाँ पे जितने अमाउंट इफेक्टिव मसल्स ग्लूकोज का अपटेक, मतलब मसल्स का जो ग्लूकोज है वो मसल में अच्छे से इंटर नहीं होगा, तो ये यहाँ पे रिमेन रहेगा, यहाँ का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब टाइप 1 में क्या होता है? यस, टाइप 1 में क्या होता है? सर बाय बर्थ। जरूरी नहीं बर्थ हो, हाँ, इट कैन बी बाय बर्थ, इट कैन बी बाय बर्थ, पर ये कंपलसरी नहीं है ना। ये क्या होता है? मेनली ड्यू टू इनेबिलिटी, इनेबिलिटी ऑफ पेनक्रियास टू सिक्रेट इंसुलिन। समझ गए? यहां पे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है पर इंसुलिन की एफिशिएंसी कम हो जाती है।
इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता है ना। पहले सपोज दो इंसुलिन के मॉलिक्यूल में इतनी सारी ग्लूकोज लेवल लग गई थी, अब इसको 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए। समझ रहे हो कहने का मतलब? यहाँ पे इंसुलिन की सेंसिटिविटी, इफिशियंसी खत्म हो चुकी है। पर यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं होता है, या बहुत कम सिक्रेशन होता है। मतलब पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है। उसमें कौन से सेल से निकलता है? बीटा सेल से। ठीक है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। एक अल्फा सेल से क्या निकलता है? यस, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यस, बीटा सेल से क्या निकलता है? सर ग्लूकागोन। हाँ, इंसुलिन निकलता है। बीटा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागोन। ठीक है, अब ये इंसुलिन जो बीटा सेल से निकलता है, अब इसमें क्या हो सकता है? डिफेक्ट आ सकते हैं, इसकी सेल्स डैमेज हो सकती है ना। या फिर जेनेटिक जो इंसुलिन जो जेनेटिकल रिस्पॉन्स है, जेनेटिकल कोड में डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी सेल्स सीक्रेट नहीं कर पाती। या तो फिर ऑटो इम्यून डिसीज, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इसको पैथोजन समझ के, फॉरेन बॉडी समझ के इसको खत्म कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि बाहर से कोई आई हुई सेल है। इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज। मतलब हमारी बॉडी, जो हमारी सेना है, वो खुद के ऊपर आक्रमण कर देती है, खुद की बॉडी के ऊपर अटैक कर देती है। वो क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज। तो इट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। ये टाइप 1 डायबिटीज समझ में आई, टाइप 2 डायबिटीज समझ में आई आपको क्या होता है? राइट, हेलो। टाइप 1 में क्या है? इंसुलिन नहीं बन पाता है, बहुत सारे कारण है इसके। और टाइप 2 में क्या? इंसुलिन तो बनता है, पर उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ग्लूकोज का अच्छे से। इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ठीक है, ग्लूकोज अपटेक कम हो जाता है। क्लियर है यहां तक? ग्लूकोज अपटेक डिक्रीजेस। क्लियर है? हेलो। यस सर, यस सर। आप देखो यहाँ पे ग्लाइकोजन का जस्ट अपोजिट टू इंसुलिन, है ना। जैसे इंसुलिन क्या करता है, ये आपका ब्लड है, ब्लड से मसल्स में क्या करता है? ब्लड से मसल में पहुंचाता है इसको, ग्लूकोज को। ठीक है, ये कौन करता है? इंसुलिन, है ना। अब ब्लड में इंसुलिन की जरूरत पड़े, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इंसुलिन की जरूरत पड़ती है ना। ओ सॉरी, ब्लड ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो जब इसके लेवल को कौन फुलफिल करेगा? यहाँ से ब्लड शुगर को लेवल को ग्लूकोज, ये यहाँ से हमारी मसल से ब्लड शुगर लेवल कौन बढ़ाएगा? ग्लूकागोन। ठीक है, इसका रिवर्स काम है, इंसुलिन का अपोजिट काम करता है ग्लूकागोन। तो ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्लियर है यहां तक सबको? राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन किससे बनता है? चेन ऑफ, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन तो ऐड होता है उसमें, अमाइनो एसिड। हाँ अमाइनो एसिड। नाइट्रोजन तो होता है, जिससे बनता है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इन सम केसेस सल्फर आल्सो। ठीक है, प्रोटीन। अब ये बाकी ये तो माइक्रो एलिमेंट्स है, ठीक है, दिस आर द एलिमेंट्स। बट अगर मॉलिक्यूल देखें तो किसमें होगा? अमीनो एसिड्स। इट्स अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ऐसे चेन बनती है अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो बन जाता है प्रोटीन। ठीक है, यूनिट से बेसिक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लियर है?
अब प्रोटीन हमारे दो टाइप के होते हैं बॉडी में, इसेंशियल और नॉन एसेंशियल। व्हाट इज एसेंशियल, यस एनीवन, और व्हाट इज नॉन एसेंशियल प्रोटीन? यस एनीवन, व्हाट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन? भोजन से प्राप्त होता है। उसको क्या बोलते हैं? जो भोजन से प्राप्त होता है, प्रोटीन तो हमारी बॉडी में नहीं बनते। हाँ, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते वो क्या है? इसेंशियल प्रोटीन है, जिसे हमें डाइट से लेना जरूरी है। ठीक है, दिस आर द प्रोटीन्स, दिस आर द अमीनो एसिड्स वी नीड टू कंज्यूम थ्रू डाइट, है ना, विच कैन नॉट बी प्लांट सिंथेसिस इन आवर बॉडी। ठीक है, और नॉन एसेंशियल प्रोटीन जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस हो सकते हैं, हमारे इनसाइड द बॉडी, लिवर, किडनी, एनीवेयर, इट कैन बी सिंथेसिस। ठीक है, ये एसेंशियल प्रोटीन है। अब इसकी लिस्ट है, आप देख सकते हो, उसको रट सकते हो, है ना। बाकी ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है वो, बाकी यू कैन जस्ट रिमेंबर, यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड जस्ट लिस्ट डाउन द नेम। ओके, अब इसमें प्रोटीन में देखो, बच्चों के लिए दो टाइप के प्रोटीन इसेंशियल है। ठीक है, ये वाले, एक तो है सिस्टीन एंड टायरोसिन, ये नॉन एसेंशियल है। पर इन केस ऑफ चाइल्ड, इन केस ऑफ इन्फेंट, प्रीमेच्योर बेबी, है ना, जो मिल्क का इंटेक करते हैं, उनके लिए ये प्रोटीन क्या है? इसेंशियल है। ये अमीनो एसिड्स क्या है? इसेंशियल है। राइट इट डाउन, इसेंशियल फॉर प्रीमेच्योर बेबीज। ठीक है, अब ऐसे टोटल हमारे अमीनो एसिड जो बॉडी के लिए चाहिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए चाहिए, वो कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड है टोटल। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। उसमें से इसेंशियल कितने होते हैं? यस, इसेंशियल कितने होते हैं? एनीवन? और नॉन एसेंशियल कितने होते हैं? यस एनीवन? एनीवन? एनी आइडिया? 9 होते हैं इसेंशियल प्रोटीन और 11 होते हैं नॉन इसेंशियल प्रोटीन। ओके, क्लियर है यहां तक? हेलो, इज इट क्लियर अप टू हियर? यस सर। है ना, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। इसेंशियल प्रोटीन जो हम डाइट से लेते हैं, नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाती है, और बट एक्सेप्टेड इन केस ऑफ दिस टू एसेंशियल, दिस आर द एसेंशियल फॉर प्रीमेच्योर बेबीज। ठीक है, एडल्ट के लिए नॉन एसेंशियल है, और बच्चों के लिए क्या है? इसेंशियल है, बच्चों के लिए सिर्फ ये दो। ठीक है, ये इसका रीजन ये हो सकता है कि वो सिर्फ मिल्क का इंटेक करते हो, है ना, वॉट एवर मे बी द रीजन। अब इसके फंक्शन क्या है? स्क्रीनशॉट ले लिया था। प्रोटीन के फंक्शंस क्या है? ग्रोथ, रिपेयर, ठीक है, ये सब आपको पता है, मसल्स बिल्डिंग, है ना। बट साथ ही साथ जो जितने भी हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी में हमारे एंजाइम्स है और एंटीबॉडीज है जो इम्यून सिस्टम में काम करती है, एंटीबॉडीज हो गया, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, हेमोग्लोबिन, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, कोगुलेशन फैक्टर्स, मतलब जो कोटिंग क्लोट में काम करते हैं ना, कोगुलेशन फैक्टर्स, ये सारे चीजें बनते हैं प्रोटीन से। ठीक है, मेड बाय प्रोटीन, दिस ऑल क्लियर है? ये सारे बनते हैं प्रोटीन से, है ना, जितने भी ये सब। अब हमारी बॉडी में देखो, सपोज हमारा एक प्रोटीन का टेस्ट कैसे लिया जाता है, जैसे हमें असेसमेंट करना है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कितना है, सही क्वांटिटी में है या नहीं है, या हमें कुछ प्रोटीन की कमी तो नहीं है। असेसमेंट,
ठीक है, कैसे किया जाए, इसके लिए टेस्ट क्या हो सकते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें से सबसे फेमस और सबसे बेस्ट मेजर्स है सीरम एल्बुमिन कंसंट्रेशन। ठीक है, इससे हमारा प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है कि वेदर इट इज एक्यूरेट इन, हमें कोई प्रोटीन की कमी तो नहीं है ना, जिसकी रेंज कितनी है, अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, 3.5 ग्राम पर डीएल डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये गुड है, वी कैन से इट इज गुड। अगर ये रहा बिलो 3.5, ठीक है, बिलो, इससे ज्यादा रहा 3.5 एंड मोर, इट इज अ गुड। ये बिलो 3.5 रहा, ये क्या है, माइल्ड। और ये 3 से नीचे रहा, 3 या 3 से नीचे ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, तो ये क्या हो गया आपको, ये मल न्यूट्रिशन है। अब डीएल मतलब क्या होता है, 100 ग्राम ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, डीएल, डेसीलीटर। ठीक है, 3.5 ग्राम पर 100 लीटर ऑफ ml ऑफ ब्लड। ठीक है, डेसीलीटर, डीएल मतलब डेसीलीटर। ठीक है, 100 ml और डेसीलीटर एक ही होता है, डीएल। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। क्या होता है टेस्ट, सीरम एल्बुमिन कंसंट्रेशन, सीरम एल्बुमिन कंसंट्रेशन। क्लियर है यहां तक, हेलो सर डीएल मतलब सर, डेसीलीटर, मतलब 100 ml, डेसीलीटर मतलब 100 ml, 3.5 ग्राम पर 100 लीटर ऑफ ब्लड। जहाँ पे भी फिजियोलॉजी में वगैरह अक्सर ये डीएल लिखा जाता है ना, तो डीएल मतलब 100 ml, 100 लीटर नहीं 100 ml, सॉरी। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखो, कई बार फूड सोर्सेज पूछा जाता है, ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑल, तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स क्या है प्रोटीन का, सबसे ज्यादा रिचेस्ट, यस, वेदर इट इज वेज नॉन वेज, सबसे रिचेस्ट क्या है, क्या हो सकता है, सर चिकन ब्रेस्ट, नहीं, सोयाबीन कितना होता है, 43.2, ये पर 100 ग्राम ऑफ फूड में है। ठीक है, 100 ग्राम फूड में कितना प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में होता है 43 ग्राम। ठीक है, पल्स में कितना होता है, दाल में 21 से लेके 28, मीट में कितना होता है 18 से लेके 26, और एग 13, नट्स 4.5 टू 29, मिल्क 3.2 टू 4.3। ठीक है, सीरियल्स 6. तो ये प्रोटीन का कंपोजिशन पर 100 ग्राम ऑफ फूड। ठीक है, क्लियर है। तो देखो, सोयाबीन इज द वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर है एवरीवन। अब देखो, अब प्रोटीन की कमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या होती है, एनी आइडिया, क्या डिसीज होती है, प्रोटीन अगर आपके बॉडी में कम हो जाए तो कोई डिफिशियंसी डिसीज होती है या नहीं होती है, व्हाट आर द प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज, यस, हाँ यस, दिस इज द टू काइंड ऑफ डिसीज, kwashiorkor and second disease is marasmus। these are the two disease जो होती है प्रोटीन की कमी की वजह से। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, आपने देखा होगा ऐसे टाइप ऑफ बच्चे होते हैं जो, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ डिफिशियंसी डिसीज वाले,
ये सब पेट मोटा हो जाता है, बाकी हाथ पैर देखो एकदम ऐसे। ये क्या है? क्वाशियरकोर, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज है ना। इसमें क्या होता है? प्रोटीन की डिफिशियंसी कमी के वजह से ये डिसीज होती है। ये हमारा इसमें बेली एब्डोमिनल अनलार्ज हो जाता है और एडिमा जम जाता है। एडिमा मतलब फ्लूइड, ठीक है। बल्जिंग बेली दिख रहा है सर। है। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? अब दिखा सर, अब दिखा। ओके, पिन कर लो उसको। लेट दिख रही है सर थोड़ी। लेट हो रही क्या एवरीवन? सबको लेट हो रही क्या? यस सर। अरे यार, यस सर। सर ज्यादा डिले हो रही है क्या? एक मिनट। हाँ, हेलो हेलो, थोड़ा मैं स्लो करता हूँ। हाँ, बल्जिंग एब्डोमिनल, इसमें क्या होता है? पेट फूल जाता है, हाथ पैर वगैरह पतले रहते हैं, प्रोटीन की कमी से हो जाता होता है, ठीक है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है, मल न्यूट्रिशन है, राइट। अब इसमें देखो, इसमें भी ये सेम होता है प्रोटीन की कमी की वजह से, बट इसमें क्या में डिफरेंस है? टोटल कैलोरी की कमी की वजह से भी होता है। टोटल कैलोरीज की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। इट इज ओनली ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। ये जो क्वासिकॉर है ओनली प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होता है ना। और ये जो मरासमस है ये टोटल कैलोरी की वजह से प्लस प्रोटीन की वजह से, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम हो सकता है, फैट भी कम हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी कम हो सकता है, फैट भी कम हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटीन भी कम रहेगा। एंड दिस डिसीज इज ओनली ड्यू टू क्वासिकॉर किसके वजह से कम होता है? ओनली ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया? तो दिस आर द डिसीज, है ना। ये था हमारा प्रोटीन के बारे में, राइट। और सर ये कुछ मार्क्समैन मैडम में क्या होता है सर? इसमें भी सिमिलरली न्यूट्रिशन की कमी होती है ना। इसमें जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, इनएडिक्वेट एनर्जी, बॉडी की जो डिस्ट्रोफी हो जाएगी, मसल मास पूरा कम हो जाएगा, है ना। और भी इफेक्ट हो सकते हैं। क्या नाम था? बरास बस। देखो ये रहा, इट इज ओकर रिजल्ट फ्रॉम टोटल कैलोरी इनसफिशियंट, है ना। एडिपोज टिश्यू कम हो जाएगी, मसल्स कम हो जाएगी, हाइट वगैरह ग्रोथ वगैरह रुक जाएगी, ठीक है। बोन डेंसिटी कम रहेगी, और ये मतलब पूरा ग्रोथ वगैरह फैक्टर से बच्चों में ज्यादा होते हैं, राइट। ये मरस में से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? क्वासिकॉर इट इज डेवलप्ड इन हुज डाइट आर डिफिशिएंट इन प्रोटीन, ओनली प्रोटीन की कमी की वजह से। ये क्या है? प्रोटीन एंड कैलोरीज दोनों की वजह से। दिख रहा है स्क्रीन पे? देखो दोनों के डायग्राम भी बना हुआ है। क्वासिकॉर में देखो इसका पेट बड़ा है, बाकी सब चीजें पतली है। इसका डायग्राम देखो, पूरी बोन्स दिख रही है ना। सबक्यूटेनियस फैट कम हो चुका है, स्किन एकदम स्केरी वैसी टाइप की हो गई, झुर्रिया टाइप की, ठीक है। और भी डिफरेंस देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये स्क्रीन में इसका देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसका रेंज क्या है? बच्चों में होता है 6 से 3 साल के बीच में, 6 मंथ से लेके 3 साल तक के बच्चों में होता है। ये 1 ईयर के बच्चों तक होता है। क्वासिकॉर देखे तो इसमें
सबक्यूटेनियस फैट बचा रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। इसमें टोटल कैलोरी भी कम हो जाती है मरासमस में, तो फैट भी चला जाएगा पूरा, सबक्यूटेनियस फैट, स्किन के अंडर वाला फैट भी चले जाएगा, है ना। फैटी लीवर हो जाएगा, ठीक है, इसमें रिब्स वगैरह सब दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंस दोनों के बीच में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है। तो मेन डिफरेंस क्या दिख रहा दोनों में, क्या मेन डिफरेंस है कि क्वासिकोर सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, और मरासमस कैलोरी, टोटल कैलोरी, मतलब कैलोरी नहीं, खाना ही नहीं खा पा रहा, प्रोटीन तो ठीक है, बच्चा खाना ही नहीं खा पा रहा, तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी हो रही है ना। तो आपको पता ही है, अगर बच्चे कैलोरी कमी है पूरी टोटल, तो फेट वगैरह सब कुछ चले जाएगा बॉडी से, ठीक है। और इधर सिर्फ प्रोटीन की कमी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है, सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से हो रही है, तो ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। बल्जिंग बेली एब्डोमिनल, क्लियर है एवरीवन। तो ये था प्रोटीन के बारे में। अभी पढ़ेंगे फैट। यस, फैट, बोलिए फैट के बारे में कुछ। फैट किससे बना होता है। फैट के अलग अलग टाइप है ना। ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ये किससे बना होता है, थ्री फैटी एसिड्स, थ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल है, और थ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बना होता है, राइट। और फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ये ट्राइग्लिसराइड की तरफ होता है, बट इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस के साथ में ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ रहता है, सेम होता है ट्राइग्लिसराइड की तरह, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, समझ लो एडिशनल थ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और साथ ही साथ जुड़ा हुआ रहेगा फॉस्फोरस, ठीक है। ये होता है फॉस्फोलिपिड। अगर दूसरे बेसिस पे देखें तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। सेचुरेटेड मतलब देखो ये रहा स्ट्रक्चर सेचुरेटेड फैट का, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर जाके जिसके सारे बॉन्ड कंप्लीट है, और अनसेचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड रहता है ना, या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है, ऐसे टाइप का, मतलब जिसके सारे बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे लगा हुआ है कंप्लीट है बॉन्ड, और ये वाला इनकम्प्लीट बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। तो इसका देख सकते हो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह रहेगा ये क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। ये सेचुरेटेड फैट है और ये अनसेचुरेटेड फैट है। तो जो हमारा ट्राइग्लिसराइड था वो क्या था, सिंपल फैट था। एक सिंपल होता है, दूसरे बेसिस पे देखिए तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड था ये क्या था, सिंपल हमारा फैट था, सिंपल। ट्राइग्लिसराइड इज अ सिंपल फैट एंड फॉस्फोलिपिड इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। जो हमारी बॉडी में है, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो टोटल बॉडी फैट में स्टोर रहता है वो रहता है 19% ट्राइग्लिसराइड, 99% रहता है ट्राइग्लिसराइड रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में, कहाँ की उसकी लोकेशन, एडिपोज टिश्यू में। तो जो मैक्सिमम फैट हमारी बॉडी में रहता है वो कौन सा रहता है,
ट्राइग्लिसराइड, राइट, जो कि एडिपोज टिश्यू में मैक्सिमम स्टोर रहता है. इट इज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ मैक्सिमम फैट ऑफ अवर बॉडी, दैट इज ट्राइग्लिसराइड. इट कंटेन्स 99%. सेचुरेटेड फैट का एग्जांपल क्या था? जस्ट सेचुरेटेड फैट का एग्जांपल लिख लीजिए. पाल्मिटिक, है ना, एंड स्टेरिक. अनसेचुरेटेड फैट का डोइलिक एसिड, राइट, ये अनसेचुरेटेड फैट है. तो दिस आर द फैट्स, दिस आर द वेरियस काइंड ऑफ फैट, है ना. अब इसका अगर हम इंपॉर्टेंस देखें बॉडी में, राइट, इसका अगर इंपॉर्टेंस देखें बॉडी में, तो ये क्या है? एक तो हमें बॉडी को कुशन प्रोवाइड करेगा, हमारे जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको? जस्ट लाइक इंटरनल ऑर्गन को. क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इंसुलेशन, इसके फंक्शन क्या है? ये हम देख रहे हैं फंक्शंस, राइट. सेकेंड थिंग, इंसुलेशन. इंसुलेशन मतलब कोल्ड से इंसुलेट करता है. अगर हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगी, प्रदीप, हमारी बॉडी में अगर फैट ज्यादा रहेगा तो कम चांसेस है कि ठंड लगे, ठीक है, ठंड कम लगेगी. इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में एज अ रिजर्वायर फॉर एनर्जी, ठीक है. जब हम स्लो इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, स्लो इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है उस टाइम पे? फैट होता है हमारा मेन एनर्जी सप्लायर. स्लो और लॉन्गर एक्सरसाइज, सॉरी, स्लो एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ एक्सरसाइज करेंगे तो फैट होता है हमारा मेन एनर्जी सप्लायर, राइट. तो ये था हमारा फैट के बारे में. अब इससे फैट से कुछ डिसीज होती है. फैट अगर एक्सेस हो जाएगा हमारी बॉडी में तो क्या होगी? इससे कुछ डिसीज होती है, जस्ट लाइक ओबेसिटी डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीज को इनवाइट करता है. सेकेंड है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज. पर अगर फैट की डिफिशियंसी हो गई है, हमारी बॉडी में लेक ऑफ फैट हो चुका है, सपोज फैट की डिफिशियंसी हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी कोई डिसीज होती है ड्यू टू लेक ऑफ फैट. इसको बोलते हैं फ्रेनोडर्मा, ठीक है. इट इज अ फैट डिफिशियंसी डिसीज. इट इज ड्यू टू द फैट, लेक ऑफ फैट इन आवर बॉडी, राइट. इट इज अ फेनोडर्मा. इसमें क्या होता है? हमारी स्किन रफ एंड ड्राई हो जाती है, रफ एंड ड्राई स्किन, ठीक है. तो ये था फैट के बारे में, क्लियर है. जो जो इंपॉर्टेंट था इस पर द एग्जाम, आई जस्ट टेल यू, ओके. अब आता है हमारा विटामिन. दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर यूजीसी नेट. यहां तक क्लियर है सबको? अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है हमें, विटामिन को, राइट. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हमने देख लिया. नाउ विटामिन्स, इसके अगर देखें एज पर द सॉल्युबिलिटी, तो दो टाइप के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. तो वाटर सॉल्युबल कौन सा होगा? यस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. हाँ, ये माइक्रो है. विटामिन क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. अभी तक हमने क्या डिस्कस करा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए रहता बॉडी में, फैट, प्रोटीन. अभी हम क्या देख रहे हैं? विटामिन्स. ये क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हमारी बॉडी में लेस क्वांटिटी में चाहिए रहता है, ठीक है. अब वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है एंड
AEDA फैट सॉल्युबल। रिवर्स, AED थोड़ी ना, ADKE। ये है वाटर सोल्यूबल और ये फेट सोल्यूबल है, राइट। अब सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन ए की। विटामिन ए, दिस इज विटामिन ए। विटामिन ए क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन ए का? यस, रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम है। अब ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसके फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में? फंक्शंस देखे जाए तो यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? नॉर्मल विजन के लिए चाहिए ये आपको, है ना, नॉर्मल विजन के लिए, ठीक है। अब ये क्या करता है? हेल्प इन प्रोडक्शन एंड रेटिनल पिगमेंट। रेटिनल पिगमेंट को, रेटिनल पिगमेंट के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, जस्ट लाइक, ठीक है। तो ये नॉर्मल विजन। अब इसकी कमी की वजह से देखो, हमारी बॉडी में होती है, जो आंख में होती है, रोड सेल एंड कोन सेल्स, ठीक है। तो रोड सेल हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? कि हम लाइट की इंटेंसिटी को देख सके, कम इंटेंसिटी में देख सके, चेंज इंटेंसिटी में देख सके। कोन सेल हमारी बॉडी में जो कलर को डिटेक्ट कर सके। तो रोड सेल अगर हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे, है ना, तो हम क्या अच्छे से देख नहीं पाएंगे डिम इंटेंसिटी में। तो जिसके वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, राइट। तो इसकी जो डिफिशियंसी डिसीज है वो क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। और भी है, मैं बताऊंगा अभी, और भी डिफिशियंसी डिसीज है, ठीक है। इसकी कमी की वजह से क्या होता है? लिख लो, डिफिशियंसी डिसीज नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की कमी रहेगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ये टोटली हमारी आई की हेल्थ के लिए होता है। विटामिन ए टोटली हमारी आई की हेल्थ के लिए होता है। और दूसरे फंक्शंस क्या है इसके? एपिथेलियल टिश्यू के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ग्लैंड्स में होते हैं, तो अलग अलग जगह पे एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एंटी इन्फेक्टिव भी है, मतलब एंटी इन्फेक्टिव मतलब इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस थे विटामिन ए के, राइट। अब इसकी डिफिशियंसी डिसीज क्या है? कौन सी डिसीज होती है इससे? डिफिशियंसी डिसीज क्या है इसकी? एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर। कंजक्टिवल जेरोक्सिस, ठीक है, ये होता है। इसके नाम याद रखना, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है? जस्ट दिस ऑल आर रिलेटेड टू आई, ठीक है। आई की जैसे ड्राइनेस हो जाना आई में, ठीक है। आपका जो कोर्निया है उसमें प्रॉब्लम होना, येलोइश हो जाना, पिलोट्स स्पॉट, कॉर्नियल जेरोसिस, ठीक है। और एक और है क्रेटोमलेशिया, ठीक है। अब लास्ट टाइम आपको यूजीसी नेट में ये जस्ट इसका नाम देखा था मैंने डिफिशियंसी डिसीज में। तो देखो, क्रेटोमलेशिया मतलब समझ लीजिए रिलेटेड टू आई, है ना। इसमें भी क्या होता है? हमारी जो आंखें हैं उसमें क्या होता है? ड्राइनेस वगैरह और डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिशियंसी डिसीज होती है। तो ये दिस ऑल आर रिलेटेड टू आई, ये सब आई प्रॉब्लम से रिलेटेड है, पर इनके डिसीज के नाम अलग अलग है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। 1 मिनट वाटर ब्रेक। तो जो भी आई से प्रॉब्लम रिलेटेड आपको कुछ डिसीज दिखे तो ये नाम आप देख सकते हो, है ना। बिलोट्स स्पॉट,
केरेटोमेलेसिया, corneal gerosis, conjunctival gerosis, night blindness. These are the deficiency disease of vitamin A. क्लियर है यहां तक? यस, यस सर। ठीक है। अब ये हमारी लीवर में स्टोर हो सकता है ना, ये हो सकता है हमारे लीवर में स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन स्टोर इन लीवर, किसके फॉर्म में? पाल्मिटेट, पाल्मिटेट के फॉर्म में ये, पाल्मिटेट के फॉर्म में ये लीवर में स्टोर हो सकता है विटामिन ए। ठीक है। अगर इसके सोर्सेस की बात करें तो क्या होंगे सोर्सेस, बताइए आप, क्या हो सकते हैं इसके सोर्सेस? एनी फ्यू रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ दिस? कैरोट, कैरोट होता है, बटर, स्पेनिच, पालक, पोपाई द सेलरमैन। ठीक है। अब ये क्या है? केरोटिन, केरो, आपने ये नाम सुना होगा केरोटिन, है ना। ये विटामिन ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये डाइट में केरोटिन हम लेते हैं कई बार, ठीक है, फूड मटेरियल में इनमें आता है केरोटिन, ये विटामिन ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। राइट इट डाउन, इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सेरोटोनिन क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। यस, क्लियर है यहां तक? अब यहां पे नेक्स्ट है कि आपको पर डे कितना रिक्वायरमेंट है विटामिन ए का, पर डे रिक्वायरमेंट। तो एन एडल्ट मेल और फीमेल 600 mg पर डे, लिखो इसे, 600 mg इज रिक्वायर्ड फॉर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ योर विटामिन ए। है ना। अब हमने डिफिशियंसी डिसीज तो देख ली, पर अगर विटामिन ए अगर क्वांटिटी से ज्यादा हो गया, उससे क्या इफेक्ट होता है? अगर ये ओवर हो गया, एक्सेस ऑफ विटामिन ए, एक्सेस ऑफ विटामिन ए कैन इफेक्ट और कॉज न्यूसिया, वॉमिटिंग, स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है, अनलार्ज लीवर, पिलर ओडिमा। ये लिख लो बस, जस्ट इतना। अगर बॉडी में ज्यादा हो गया, किसी ने कुछ मैसेज किया क्या? हाँ, यस, क्या बोल रहे हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ, बहुत जल्दी आ गए, क्यों? चलो कोई नहीं, कोडिंग देखना। तो ये था विटामिन ए के बारे में कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सब तक सबको? साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन ए का? क्या नाम था साइंटिफिक नेम? क्या नाम था साइंटिफिक? रेटिनॉल। आवाज मेरी क्लियर है सबको, है ना? ये किस लिए चाहिए रहता है? इसका फंक्शन क्या है मेनली? सबसे मेन फंक्शन क्या है, किसकी हेल्थ के लिए? ये आइस की हेल्थ के लिए, नॉर्मल विजन के लिए, आइज के लिए। हाँ। इसकी डिफरेंशिएटेड डिसीज क्या है?
डिफिशियंसी डिसीज क्या है? Night blindness. नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। और केरेटोमेलेसिया भी याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के दो फॉर्म होते हैं, कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, और होता है कोल कैल्सीफेरॉल। ये क्या है? D2, ये क्या है? D3, ठीक है। वी कैन से इट्स फर्दर प्रोटेक्ट। ये होता है हमें ऑब्टेन मेनली किससे? प्लांट से, प्लांट डेरावेटिव। ये नॉर्मली ऑब्टेन होता है हमें एनिमल्स डेरावेटिव, ठीक है। विटामिन डी हम हमारी बॉडी में सनलाइट से भी बना सकते हैं, है ना। सनलाइट से कैसे? जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट जैसे एक्सपोजर होता है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में मेनली यूवी रेस, यूवी लाइट, ठीक है, उसके प्रेजेंस में हमारा जो एडिपोस टिश्यू है, ठीक है, एडिपोस टिश्यू, कोलेस्ट्रॉल, सॉरी कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में, ठीक है। स्किन में विटामिन D3 स्पेसिफिकली विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसलिए हम बोलते हैं ना, धूप से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे वो धूप से क्या एनर्जी नहीं, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है इन दिस वे। अब ये इसका अंडर मैकेनिज्म नहीं पता कि कैसे क्या होता है, बस होता है ना। इसके अंडर का कुछ इनडायरेक्ट वे होता होगा, बट कि कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, यहां तक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया। फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, ध्यान से सुनना। पहले बताओ मुझे कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या डिसीज होती है? रिकेट्स। अब रिकेट्स किस टाइप की डिसीज है, किससे रिलेटेड है? ये क्या होता है इसमें? सुगर रोग टाइप तो हाँ सर, बोन, हाँ, बोन से रिलेटेड है। बोन से रिलेटेड है ना, ठीक है। अब बोन से रिलेटेड है, राइट, गुड, वेरी गुड। अब ये बोन से रिलेटेड क्यों है? विटामिन डी बोन से रिलेटेड क्यों है हमारी बॉडी में? बोन के लिए तो क्या चाहिए? करता है कैल्शियम के एब्जॉर्ब के लिए। हाँ, बहुत करेक्ट, वेरी गुड, राइट। तो इसका फंक्शन क्या है विटामिन डी का? इट हेल्प इन इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ, इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। मतलब विटामिन डी की प्रेजेंस में विटामिन डी जरूरी है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम के इंटेक के लिए। बॉडी को जब कैल्शियम को फुलफिल करना हो तो विटामिन डी की जरूरत है, जरूरी है ना। एंड फॉस्फोरस, जो कि दोनों हमारी बोन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन डी कम हो गया तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा अच्छे से, कैल्सिफिकेशन नहीं होगा बोन का, तो जिसकी वजह से हमारी बोन भी वीक हो जाएगी, तो जिसकी वजह से रिकेट हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप है। ये क्या करता है बोन में, क्या करता है ये? स्टिमुलेट मिनरलाइजेशन, ठीक है। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन मतलब बोन के कंटेंट को रीच बढ़ाता है, रीच करता है, बोन के मिनरल्स को रीच करता है, ठीक है। बोन कोलेजन फॉर्मेशन, है ना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, दिस आर द फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या है इसका? कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इसके जो सोर्सेज थे,
है ना, इसके जो सोर्सेस थे, इसका जो फूड सोर्सेस था वो क्या था, एक तो मतलब फूड नहीं, जैसे इंटेक करते हैं, एक तो सनलाइट है ना, दूसरा है फूड। अब मेन चीज ये है कि फूड में ये सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड में ही मिलता है, ये ओनली प्रेजेंट इन एनिमल बेस्ड फूड, द फूड डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल, जस्ट लाइक मिल्क, लिवर, एग, ठीक है, चीज, तो इनमें ही पाया जाता है। ये प्लांट बेस्ड फूड से नहीं इंटेक करते हैं, ओनली एनिमल बेस्ड फूड से इंटेक करते हैं। क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लिया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ, अब इसकी डिफिशियंसी डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज, तो क्या है? पहला रिकेट, है ना, ये जनरली किन बच्चों में होता है? जिनकी एज 6 मंथ से 12 मंथ तक रहती है, उन बच्चों में होता है, ये कॉमन है। इसमें क्या होता है? इसमें मेनली क्या होता है? कैल्सिफिकेशन कम हो जाता है, डिक्रीज कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, मतलब जब हमारी बचपन में क्या होता है, जब बोन रहती सॉफ्ट रहती है, रिजिड नहीं रहती है, उसमें कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है बोन में, तो वो क्या होती है? स्ट्रांग होते जाती है ना, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है बोन में। तो जैसे अपने बच्चे में देखा होगा, बचपन में बोन कैसी एकदम सॉफ्ट सी रहती है बच्चों की, तो धीरे धीरे क्या होता है? कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है बोन में, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है, तो जिसकी वजह से बोन क्या होती है? रिजिड बनते जाती है, स्ट्रांग बनते जाती है। बट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, सॉरी विटामिन डी, कैल्सिफिकेशन कम हो जाता है बोन का रिकेट्स में। ये रिकेट्स के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है? बोन डिफॉर्मिलिटी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, कोई सी टाइप की बोन में डिफॉर्मिलिटी हो जाएगी, पिजन चेस्ट हो गया, या नोकनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिफॉर्मिलिटी, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना बोन का, ठीक है। ज्यादा वेट होगा बच्चों का तो बोल एक नोकनी हो सकता है, नोकनी, ठीक है, बियर नहीं कर पाएगी, स्ट्रॉन्ग बोन नहीं होगी तो, ठीक है। वेरियस काइंड ऑफ बोन डिफॉर्मिटी कैन बी ओकर। और सेकेंड थिंग, मस्कुलर हाइपोटोनिया, ये होता है इसमें, रिकेट में। हाइपोटोनिया मतलब क्या होता है? मस्कुलर टोन होता है, मस्कुलर टोन मतलब कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन, पर इसमें मस्कुलर कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता अच्छे से, एकदम ढीला ढाला, वीकेंड से लूज जैसा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिक्रीज इन मसल टोन, हाइपरटोनिया, हाइपो सॉरी हाइपर बोल रहा हूं मैं, हाइपो, डिक्रीज इन मसल टोन। टोन आपको मैंने बताया था कि एक नॉर्मल मस्कुलर कंट्रेक्शन होना चाहिए आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। डिफिशियंसी डिसीज क्लियर है? सेकेंड डिफिशियंसी डिसीज है इसकी, आपको मैंने बताया था, ओस्टियो मलेशिया, ये सेकेंड डिफिशियंसी डिसीज है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, आपकी बोन क्या हो जाती है? सॉफ्ट रह जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। ये ज्यादातर होता है फीमेल्स में, ठीक है। और स्पेशली कब होता है ये? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इसके ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया, इसमें क्या होता है? बोन सॉफ्ट हो जाती है, और फीमेल में सबसे कॉमन है, और स्पेसिफिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज मोर कॉमन, ठीक है। इसलिए विटामिन डी का प्रॉपर लेना चाहिए। यहां तक क्लियर है? यस, स्क्रीनशॉट ले लिया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये हमारी बॉडी में विटामिन डी कहाँ स्टोर होता है? स्टोर, ठीक है, कहाँ स्टोर होता है? फैटी टिश्यूज में एंड लीवर में, ठीक है। विटामिन डी स्टोर होता है फैटी टिश्यूज में और लीवर में।
ठीक है, क्लियर है। अब अगर हमने डिफिशियंसी देखी, अब इसका एक्सेस इफेक्ट क्या होगा, एक्सेस, इफ यू टेक अ विटामिन ए इन एक्सेस क्वांटिटी, एक्सेस ऑफ विटामिन डी, एक्सेस ऑफ विटामिन डी कैन कॉज, अगर ज्यादा हो जाएगा तो कोमा आ सकता है, ठीक है, कोमा, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरिथमिया, रेनल फेलर, ठीक है, रेनल मतलब किडनी, किडनी का काम करना बंद हो जाएगा। तो ये हो सकता है विटामिन डी की एक्सेस की वजह से, इसको लिख लीजिए। पर डे रिक्वायरमेंट कितनी है विटामिन डी की, पर डे रिक्वायरमेंट 10 mcg। mcg क्या होता है, 1 मिलियंथ ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का 1 मिलियंथ पार्ट, वेरी 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 स्मॉल माइनोट अमाउंट। तो ये क्या था, इट इज ऑल अबाउट विटामिन डी, क्लियर है। तो आपको जब मैं बोलूं विटामिन डी, तो आपके माइंड में क्या क्या वर्ड आएंगे, की पॉइंट्स बोलिए मुझे, क्या क्या आएगा आपके माइंड में, कैल्सी, फेरॉल, कैल्शियम, और क्या आएगा, बोन, विकेट, यस, ऑस्टियो, लेसिया, और बोलिए की पॉइंट इसका, फैटी टिश्यू, पेट में, सनलाइट, अरे धूप बोलिए, धूप, सनलाइट, लगता है वो जो कोई मिल गया का जादू विटामिन डी ही खाता होगा तो उसको धूप चाहिए रहती है। सनलाइट, यूवी रेस की वजह से क्या होता है, सिंथेसिस होता है विटामिन ए का, है ना। इसको किडनी हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, किडनी हार्मोन भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, विटामिन डी इनएक्टिवेटेड रहता है, मेटाबॉलिकली इट इज नॉट एक्टिवेटेड, काम नहीं करता, ये इनएक्टिवेटेड रहता है, अनएक्टिवेट, सॉरी इनएक्टिवेट, ठीक है। ये एक्टिवेट कहाँ पे होता है, किडनी में और लीवर में, ये एक्टिवेट होने जाता है लीवर, लीवर की, सॉरी किडनी और लीवर में, है ना, तो किडनी हार्मोन बोलते हैं, क्लियर है। सर ये ऑस्टियोपोरोसिस भी विटामिन डी से रिलेटेड है क्या सर? ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ सर। वो शायद मतलब थोड़ा सा नॉर्मली हमारे जो डेंसिटी, उसमें क्या होता है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है ना, तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं, जैसे फीमेल्स में कॉमन देखा गया एस्ट्रोजन की वजह से, राइट। उसका रीजन हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, देखना पड़ेगा उसके कॉज क्या है मेन। सर्च करना भाई, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज, सर वो फिर बोन सेल का कुछ होगा सर? हाँ अपने उसमें क्या है, जैसे बोन का अब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन चलते रहता है, मतलब क्या होता है, आपकी बोन चेंज होती रहती है ना, नई बोन बनती रहती है, हर बार रिन्यू होती है, तो रीअब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन बोन का हमेशा चलते रहता है कैल्शियम और इसकी कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो उसमें इट मे बी रिलेटेड टू एज फैक्टर, हार्मोनल, तो एक तो हार्मोनल तो ये पक्का ही है कि फीमेल्स में वो होता है बहुत ज़्यादा कॉमन, और वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लेक ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, लो कैल्शियम इंटेक, ईटिंग डिसऑर्डर,
ठीक है, दिस आर द कॉमन कॉजेस। हाँ, इट कैन बी आल्सो ड्यू टू विटामिन डी। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। और भी कॉज होंगे मेन फैक्टर, बट कैल्शियम की वजह से तो वही है भाई, कैल्शियम के मेन की वजह से बोन की डिसीज होगी, है ना। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन डी की वजह से। इट कैन बी वन ऑफ द रीजन। यस सर। राइट, इट इज मोर एज फैक्टर, मैन विथ लो टेस्टोस्टेरोन, राइट। तो ये था विटामिन डी के बारे में, भी हम पढ़ेंगे। विटामिन डी के बाद क्या आता है? विटामिन ई। विटामिन ई, राइट। इसका साइंटिफिक नेम बताएगा कोई? टोकोफेन। क्या? टोको? टोकोफेन। यस, टोको फेरोल, टेकोफेरोल्स, टोकोफेरोल्स, है ना। सोर्सेस देखा जाए तो वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर सीड, ठीक है, एग यॉक, राइट। पर डे कितना चाहिए ये? पर डे रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? नॉर्मल 0.8 टू 1.4 mg, सॉरी, इट्स नॉट पर डे रिक्वायरमेंट, इज अ प्लाज्मा लेवल। प्लाज्मा लेवल, नॉर्मल प्लाज्मा लेवल कितना है इसका? ब्लड प्लाज्मा में इसका लेवल कितना है नॉर्मल, ठीक है, 0.18 से लेके 1.4 mg पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा और 100 ml ऑफ ब्लड, वीकेंड से इतना होता है नॉर्मल लेवल। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी? सिमिलरली इतना ही डेली रिक्वायरमेंट, 0.8 से लेके 0.8 से लेके 10, इट इज मोर mg पर डे, इतना रिक्वायरमेंट है डेली, ठीक है। ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड करता है, इसके फंक्शन देखें। इट एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कोई बता सकता है मतलब क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट मतलब? यस एनीवन, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लिया था सबने? स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, यस सर। इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। यस, एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये हमारी सेल है, ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट। इससे प्रोटेक्ट कर रहा है फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल से हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, हार्मफुल मॉलिक्यूल्स, है ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है ये एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रलाइज हार्मफुल मॉलिक्यूल्स। जैसे कि देखो, फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे कैंसर भी होता है ना। हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं, कार्सिनोजेनिक रहते हैं, उनको ये क्या करता है? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है।
तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं मतलब क्या करते हैं, आपके सेल्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। वो जो घूमते फिरते फ्री रेडिकल्स है और वी कैन से दिस आर द हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल सब्सटेंस, उनको बचाता है, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, है ना। प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज, न्यूट्रलाइज बाय न्यूट्रलाइजिंग हार्मफुल मोलिक्यूल, जिसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। तो ये हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या रहते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, तो उनको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। कौन न्यूट्रलाइज करता है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट इज विटामिन ई इज ए एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, मैनेज दिस मोनेरा, डिसमोनेरिया। डिसमोनेरिया मतलब क्या है, ये इट इज ए मेंस्ट्रुअल पेन और क्रैम्प, मेंस्ट्रुअल पेन, क्रैम्प, उसको ये मैनेज करता है। वी कैन से इट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन ऑन विटामिन ई, ठीक है। स्किन के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है ना, स्किन के हेल्थ के लिए। अब वैसे इसकी कोई डिफिशियंसी डिसीज तो नोटिट नहीं गई है, पर इसके कमी की वजह से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसके लेक ऑफ विटामिन डी की वजह से हो सकता है, विटामिन ए की वजह से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी, है ना। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये था विटामिन डी के बारे, ई के बारे में, क्लियर है। नाम क्या था, टेकोफिरोल, टोकोफिरोल। सोर्सेस क्या थे, सनफ्लावर सीड, ठीक है, कॉटन सीड, वेजिटेबल ऑयल। रिक्वायरमेंट कितनी है, 0 से 8 से लेकर 10 mg पर डे। इट एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, मेंस्ट्रुअल पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को के लिए हेल्पफुल है, स्किन हेल्थ के लिए जरूरी है, ठीक है। और लेक ऑफ विटामिन ई कैन कॉज इनफर्टिलिटी। तो ये था विटामिन ई के बारे में, है ना। बाकी के जो बचे हुए विटामिन है, कौन कौन से बचे हुए हैं, विटामिन बी बचा हुआ है ना, और क्या है, जिंक, विटामिन सी, बी और के, ये हम पढ़ेंगे कल। और कुछ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे फ्लोराइड, सल्फर, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो ये विटामिन ई, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी पढ़ा नहीं अभी हमने, विटामिन डी रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। विटामिन ई फर्टिलिटी को कम करता है, लेस फर्टिलिटी, ठीक है। अभी हमने 3 पढ़ा ना, और कोई पढ़ा क्या, हाँ ये बाकी है। विटामिन बी कल पढ़ेंगे, ए और सी कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसमें आप देख सकते हो विटामिन ए विजन के लिए जरूरी है, तो लॉस, विजन लॉस हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स आप देख सकते हो ये सब, है ना।